और ये मेरी मम्मी हैं। आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ अपने मम्मी के साथ, उनसे कुछ क्वेश्चंस करने वाली हूँ और जानूँ उनसे जानना चाहूँगी कि वो क्या सोचती हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेके। तो आज हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे बात क्यों कर रहे हैं? तो हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 28 मई से इंटरनेशनली मेंस्ट्रुअल हाइजीन सेलिब्रेट किया जा रहा है पूरे वर्ल्ड में। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है कि हम इंटरनेशनल लेवल पे इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ज़रूरी है बात करना क्योंकि अभी भी हमारे सोसाइटी में, हमारे वर्ल्ड में मेंस्ट्रुएशन को लेके बहुत ही टैबूज़ हैं। इसीलिए हमारे टॉपिक का नाम भी है टॉकिंग द टैबू। तो चलो शुरू करते हैं कुछ सवाल के साथ। तो मम्मी, पहला सवाल मेरा आपसे ऐसा है कि क्या आपको लगता है मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसे कहते हैं, आम भाषा में उसे एमसी भी कहते हैं, क्या ये हम औरतों के लिए एक वरदान है या एक श्राप है? नहीं, वरदान है। ये वरदान है हमारे लिए। तो क्यों वरदान है ये हमारे लिए? वरदान ये औरत के लिए ये अपने एक अंश बढ़ाने के लिए, तो वो अपना मतलब वंश बढ़ा सकती हैं। ये उनको ताकत, ये उनको क्षमता है कि हम अपने वंश को आगे बढ़ा सकते हैं। ये बात तो आपने सही कही है। तो फिर अब मुझे एक बात बताइए, जब ये वरदान है, सब कुछ अच्छा है, हम वंश आगे बढ़ा रहे हैं, तो जब मुझे पीरियड शुरू होने वाले थे या जब मेरी उम्र हो रही थी, तो आपने मुझे इसके बारे में पहले कभी क्यों नहीं बताया? क्योंकि मुझे अपने दोस्तों से स्कूल में इस चीज़ के बारे में पता चला। आपसे मुझे कभी जानकारी नहीं मिली कि पीरियड्स क्यों होते हैं, क्या होते हैं, कैसे होते हैं। नहीं, इस बारे में मुझे बहुत ऐसे हिचकिचाहट लगती थी कि मैं अपने बेटी से ये बात कैसे बोलूं। तो आप मुझसे ही हिचकिचा रही थी बताने के लिए। हाँ। मुझे बोलने की हिम्मत नहीं होती कि मैं ये बात आपको बोल नहीं सकती थी। तो आप हिम्मत नहीं कर पा रही थी? हिम्मत नहीं जुटा पाई मैं। कभी सोचा भी नहीं कि मैं कैसे बताऊं? नहीं। तो आपने तो देखिए, अगर हम बात नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि क्या होता है और क्यों होता है और कैसे होता है। इसलिए बात करना ज़रूरी है। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो मम्मी, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि मुझे तो अपने स्कूल से पता चला, अपने फ्रेंड से पता चला कि क्या मतलब पीरियड्स क्या कैसे होते हैं। तो आपको अपने, जब आप छोटी थी तो आपको कैसे पता चला कि पीरियड्स कैसे होते, मतलब क्या है पीरियड्स? ये मेरी भाभी ने बताई मुझे। आपकी भाभी ने आपको बताया? ओह, तो आपकी मम्मी ने या आपकी बड़ी बहन या कोई आंटी आपकी, उन्होंने आपसे कभी इसके बारे में नहीं बात की? किसी ने मुझे बात बताई नहीं। और जब मुझे एमसी पहली बार आई थी तो मैं डर गई थी। आप डर गई थी? इतना डर गई थी कि मैं रोने लगी और मुझे ऐसे छुप छुप के रोने आता था। मैं क्या करूं, मेरे समझ में कुछ नहीं आता था। आप छुप छुप के रोती थी? आप डरती थी इस चीज़ को लेके? बहुत डरती थी। तो आपने कभी इसके बारे में आपकी अपने मम्मी से या किसी से बात नहीं की आपने इसके बारे में? नहीं, सर में से नहीं की थी कि मैं ये बात क्या कहूँ। अच्छा, शर्म से आपने इसके बारे में किसी पूछा नहीं कि पीरियड्स आ रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब आपने कभी किसी से नहीं पूछा? अच्छा। तो फिर मुझे एक बात बताइए, आपका पूरा बचपन तो है वो गांव में बीता है। तो गांव में ऐसा होता है कि बहुत धारणाएं होती हैं। आप अलग अलग गांव में जाएंगे, आपको अलग अलग धारणाएं मिलेंगी, अलग अलग चीज़ें होंगी जो आपको सुनने को मिलेंगी। पीरियड्स को लेके तो बहुत ही ज़्यादा धारणाएं हैं, जिसको हम इंग्लिश में टैबू बोलते हैं। तो कौन कौन सी धारणाएं हैं जो आपने अपने गांव में, अपने आस पड़ोस में लोगों से सुनी हुई हैं? गांव में धारणाएं तो बहुत हैं। बहुत धारणाएं हैं। बहुत हैं। और मेरी माँ बोलती थी कि पहले के लोग कैसे करते,
कि किसी लेडीज के एमसी आया, उनको एक घर में रख देते, एक घर में बंद कर देते, एक कमरे में रखते। हाँ। उनका बिस्तर अलग करते, उनको खाने की थाली अलग करते, कपड़े बर्तन सब अलग, सब अलग। उनको हाँ। किचन में नहीं जाने देते, किचन में भी नहीं जाने देते। नहीं, तो मतलब कोई खाना सामान छूने का नहीं, उनको कोई भी सामान नहीं छूना। तो मतलब अगर कुछ चाहिए होगा तो वो मांगना पड़ेगा, कोई लाके देगा, देते, हाँ। लेके सामान जाते, उनको खाने पीने की जो चाहिए उनको देते, बाकी उनको हाथ नहीं लगाने देते किधर। और वो नहीं हाथ लगा सकते, नहीं, वो अलग एक कमरे में रहेंगे, रहते। अच्छा। और अगर साफ सफाई करनी हो तो साफ सफाई करनी है तो खुद वही करेगी, वही खुद करेंगी, वही खुद चाहे वो करेंगी। दर्द में हो, कैसे भी हो, कैसे भी हो, वो अपना खुद साफ सफाई करेंगी, उनको करना पड़ता है। हाँ। और अगर मतलब वो ना करे तो वैसे ही रहेगा, वैसे वो रहेगा, कोई नहीं करेगा। नहीं। ये तो बहुत ही बुरी बात है। ऐसे वक्त में तो साफ सफाई बहुत ही ज़रूरी है। तो ये एक धारणा है कि हमें जिसे पीरियड्स आते हैं तो उसे कहीं जाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, बस एक कोने में कैसी भी हो पड़े रहना है। बहुत गलत धारणा है ये। तो क्या आपको लगता है मम्मी कि ये धारणाएं जो हैं ये सही हैं? जो अभी हमारी सोसाइटी में धारणाएं हैं पीरियड्स को लेके, ये सही लगती है आपको? नहीं, बहुत गलत है, बहुत गलत है, बहुत गलत है। तो क्या ये खत्म होनी चाहिए? खत्म होनी चाहिए, अपनी समझ बदलनी चाहिए, सामने वाले के जो सोच बदलनी चाहिए पीरियड्स को लेके, हर एक को, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, कोई भी हो, पीरियड्स को लेके अपनी सोच को बदलना है। चलिए, ये तो बात अच्छी कही आपने। और तो एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल मम्मी अभी है आपसे कि मुझे जब मैं छोटी थी तो आपको शायद पीरियड्स को लेके कुछ प्रॉब्लम हुई थी, तो मुझे एक बात बताइए, उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा था? आपने अपनी प्रॉब्लम किसी से शेयर की थी? और शेयर की थी तो क्या आपने तुरंत ही बता दिया था या आपने कुछ वक्त लिया था बताने में? नहीं, काफ़ी वक्त लिया था। काफ़ी वक्त लिया था आपने बताने के लिए? काफ़ी वक्त लिया था कि ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, चलने दो, हाँ चलने दो, ऐसे कर कर के चलने दो। हाँ। तो काफ़ी 1 साल होगा। तो आपके पापा से ये बात बताई, तब आपने मेरे पापा से ये बात की? मुझे लगा अब नहीं है कुछ प्रॉब्लम में, तो साल नहीं होगा, तो पापा से बताई ये बात। ओह, तो मतलब आपने अपनी प्रॉब्लम को एक काफ़ी लंबे वक्त तक चलने दिया, और जब आपको पता चला कि अब ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तब जाके आपने पापा से बताया। हाँ, ये बहुत गलत किया, ये नहीं करना चाहिए मुझे। ये चीज़ पहले बता देती तो ये परेशानी जो बाद में जो आपको परेशानी हुई वो नहीं होती, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे शायद व्यूअर्स के लिए बहुत बड़ी चीज़ रहेगी कि आप, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है पीरियड्स को लेके या आपके फैमिली में अगर किसी को है, तो प्लीज़ डरिए मत, किसी से छुपाइए मत, तुरंत ही अपने जिससे आपका मन करे आप उनको शेयर करिए आपकी प्रॉब्लम। क्योंकि मेरी मम्मी को बहुत कॉम्प्लिकेशंस हुई थी बाद में, उसको लेके काफ़ी मेडिसिन चले कई सालों तक। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इस चीज़ को छुपाएं नहीं, इसके बारे में बात करें। मम्मी, आपसे एक क्वेश्चन ऐसा है कि अभी तो आपका जो अनुभव अभी तक रहा है पीरियड्स को लेके, एमसी को लेके, और जो धारणाएं आपने इतनी सारी सुनी हैं, देखी हैं होते हुए, तो अभी जो आने वाली जनरेशन है, जैसे आप अब दादी हैं और आपकी पोती जब कल को बड़ी होगी, तो क्या आप उसे पीरियड्स के बारे में, मेंस्ट्रुएशन को लेके आप उसको अवेयर करेंगे? आप उसको समझाएंगे कि क्या होता है पीरियड्स, कैसे, क्यों होता है? आप उसको समझाएंगी या आप हिचकिचाएंगी उसे बताने में? नहीं, ज़रूर ये बताऊंगी, खुल के बताऊंगी कि हर एक चीज़ बताऊंगी। आप उसको हर बात बताओगी पीरियड्स को लेके? उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, पहले से समझदारी उसको दूंगी। आप उसको पहले से समझा के रखेंगी कि चीज़ों को छुपाना नहीं है चाहिए, और पीरियड्स के बारे में सब बताने वाली हैं, आप उसको खुल के बताएंगी? खुल के बताऊंगी। आप अब हिचकिचाएंगे नहीं बताने में? नहीं। चलिए, अच्छी बात है, तो सोच बदल रही है। तो मम्मी,
अब आपके लिए आखिरी क्वेश्चन तो नहीं कहूँगी, रिक्वेस्ट है कि आप हमारे दर्शक जो हमें देख रहे हैं, आप उनको कुछ मैसेज दें अपना, कि क्या करना चाहिए उन्होंने मतलब पीरियड्स को लेके क्या आप मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को जो हमें देख रहे हैं अभी। नहीं, उनको ऐसा सोच बदल के अच्छा होना चाहिए और सामने वाले के बताने का, समझाने का। तो मतलब हमें बात करनी है इसके बारे में, बात करनी है, खुल के बात करनी है, हिचकिचाना नहीं है इस चीज़ को लेके। नहीं। और मैं सोचती हूँ कि क्योंकि हम मेंस्ट्रुएशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो मेंस्ट्रुएशन को लेके जितना ज़रूरी है बात करना, उतना ही ज़रूरी है कि हम क्लेanलीनेस रखें, हम अपनी साफ़ सफाई रखें, अपना हाइजीन मेंटेन करें। क्योंकि अगर हम हाइजीन नहीं मेंटेन करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत बीमारियां हैं जो पीरियड्स को लेके होती हैं। क्योंकि होता क्या है कि औरतें बताती नहीं हैं आमतौर पर जल्दी किसी को, क्योंकि अभी भी हमारी सोसाइटी में बहुत ही धारणाएं हैं, गलत धारणाएं हैं इसे लेके कि छुपाना है, शर्माना है, किसी से बताना नहीं है। तो ये गलत है, इसको ख़त्म करना है और हमें बहुत हाइजीन मेंटेन करना है। कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है तो प्लीज़ आप अपने मॉम से, अपने मम्मी से या फिर अपनी किसी बड़ी बहन से या किसी से भी ये प्रॉब्लम शेयर करें और इसको छुपाइए नहीं। चलिए मम्मी, तो थैंक यू, आपने हमारे साथ बातें की। चलिए बाय बाय।